सेकेंड एंट्री विल बी व्हाट? ट्रांसफर करें तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और क्या क्या लगाएंगे जी यहाँ बताइए? यस, एडजस्ट हुआ है तो क्या लिखते हैं यहाँ? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर? एप्लीकेशन में तो ऊपर से अमाउंट शिफ्ट कर देंगे 20 लाख। शेयर अलॉटमेंट में कौन सा अमाउंट लिखोगे? जो है एडजस्ट किए हो तुम, कितना एडजस्ट किए हो? 10,000 into 40, 4 लाख। वो यहाँ अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो 4 लाख। तो कितना बच गया बैलेंस? वो कैपिटल में डाल दो, दैट इज 16 लाख। गॉट इट? दैट इज 16 लाख। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंट्री, थर्ड एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। सो फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू आप सबको अच्छी तरह से पता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और चूंकि यहाँ प्रीमियम है इसलिए टू एसपीआर अकाउंट भी लगा देंगे। तो यहाँ प्रीमियम कितना है? 20 है इंटू 10,000, सॉरी 40,000, और अलॉटमेंट बचा कितना? 20 इंटू 40,000, कितना हो जाएगा? 8 लाख एंड 8 लाख। 8 कितना हो गया जी? टोटल 16 लाख। ये ड्यू हो गया अलॉटमेंट का। अंडरस्टूड? नाउ सी हियर कि हाउ मच विल बी द अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। The allotment money received will be fourth entry। एंट्री तो आप सबको पता ही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट अंडरस्टूड। You can add calls in arrear account debit। It depend on you. If you are writing arrears, then you have to show that arrear in forfeiture entry. If you are not adding arrear, then you have to show in forfeiture entry allotment. So it depend on you. बिकॉज हम लोग एरियर शुरू से सीखे हैं, इसलिए मैं स्टूडेंट को हमेशा बताता हूँ कि एरियर लिख करके चलो, ताकि आपको दो चीज सीखने की जरूरत ना पड़े, एक ही चीज आपके माइंड में हमेशा रहे कि एरियर होता है फॉर फ्यूचर में भी। ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर? अब सबसे पहले तो यहाँ अमाउंट तुमको कैसे लिखना है शेयर अलॉटमेंट में? तो यहाँ पे ड्यू तुम्हारा शो कर रहा था 16 लाख। देखो छोटा सा कैलकुलेशन उसका, 16 लाख ड्यू शो कर रहा था। ड्यू में से सबसे पहले तुमको माइनस कर देना है जो एडजस्ट कर चुके हो तुम। कितना एडजस्ट किए थे यहाँ पे? 4 लाख। अंडरस्टूड? तो ये 4 लाख पहले माइनस कर लीजिए। अब कितना बचा आपका? 12 लाख। तो ये 12 लाख लिखिए आप इसमें अलॉटमेंट में। गॉट इट? अब एरियर कितना हो गया? एरियर तो आप कैलकुलेट करके बैठे ही हुए हैं। एरियर ऑन अलॉटमेंट कितना निकाले थे आपने? एरियर ऑन अलॉटमेंट 18,000। क्लियर? So that 18,000 you have to write in arrear। अब 12 लाख में 18,000 चला गया तो कितना बचेगा जी? 11 लाख।
82,000, यही बचेगा ना, 11,82,000। क्लियर। अब आते हैं कि तुरंत अलॉटमेंट मनी रिसीव होने के बाद फॉरफिट हो गया है, तो नेक्स्ट एंट्री इज फॉर फॉरफीचर। तो फॉरफीचर एंट्री विल बी व्हाट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब आपको यहाँ प्रीमियम लगाना है या नहीं लगाना है, मैंने बताया था प्रीमियम वाले क्लास में कि अगर शेयर होल्डर प्रीमियम अमाउंट नहीं पे किया होगा तब आपको एसपीआर यहाँ लगाना है। तो अलॉटमेंट में तो प्रीमियम था ना, और उसने प्रीमियम अमाउंट नहीं पे किया, इसलिए यहाँ प्रीमियम लगा रहे हैं फॉरफीचर। एसपीआर अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और टू एरियर अकाउंट। अमाउंट कैसे पुट करोगे, सबसे पहले फॉरफीचर में कितना शेयर फॉरफिट कर रहे हो, तो रोहित ने 600 शेयर अलॉट किया था तो 600 शेयर फॉरफिट कर रहे इनटू कॉल्ड अप वैल्यू अलॉटमेंट तक कितना पहुंचा है, तो अलॉटमेंट तक जोड़ोगे तो कॉल्ड अप वैल्यू हो जा रहा है कितना, प्रीमियम छोड़ करके, तो 40 हो गया एप्लीकेशन और 20 हो गया अलॉटमेंट, 60 हो गया। अंडरस्टूड। तो ये हो गया 36,000। फिर एसपीआर कितना है, एसपीआर कितना है 600 इंटू 20, 12,000। और एरियर निकाल ही चुके हो आप, एरियर कितना है, अभी आपने निकाला था 18,000, यहाँ देखो, तो 18,000 लिख दो क्रेडिट में और बैलेंस यहाँ शो कर दो, कितना हो जाएगा 30,000। Got it? Have you understood up to this? Everybody, have you understood up to this? Reply your message. कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फॉरफीचर एंट्री तक समझ में आया आपको, कैसे पुट हुआ, एंड आल्सो कैलकुलेशन। रिप्लाई योर मैसेज फास्ट। ओके, गुड 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 गुड। ओके, नाउ और आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या हुआ है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज, 6th स्टेप। अब आप फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करो, तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या होता है फर्स्ट कॉल मनी का, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब बताओ यहाँ कितना अमाउंट लिखें, अब बताओ यहाँ कितना अमाउंट लिखें, हाँ बहुत लोग सही बोल रहे हो कि इशू शेयर आपका है 40,000। 40,000 में जितना शेयर फॉरफिट हो गया है वो माइनस होता है, ये याद रखना। अगर फॉरफिट पहले हो चुका है फर्स्ट कॉल से पहले या फाइनल कॉल से पहले, तो आगे में जो ड्यू अमाउंट जाएगा वो पूरा का पूरा इशू वैल्यू नहीं जाता है, जितना फॉरफिट हो चुका है शेयर वो माइनस होकर के जाता है, क्योंकि वो तो कैंसिल हो गया ना जी। यस राइट, इट मींस -600 is equal to 39,400 into first call value। क्लियर। तो फर्स्ट कॉल वैल्यू आपका है 25, तो 25 इंटू 39,400 मल्टीप्लाई कर देना, फिर 7। अब रिसीप्ट की एंट्री करो, रिसीप्ट की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल।
क्लियर? तो यहाँ फर्स्ट कॉलम में क्या से आ जाएगा अमाउंट, ऊपर से आ जाएगा शिफ्ट होकर के। एरियर तुम निकाल करके बैठे ही हो, देखो यहाँ एरियर निकाला था ना, एरियर ऑफ अस्मिता फर्स्ट कॉलम 20,000। सो ये एरियर यहाँ लिख दो 20,000 और 39,000 इंटू 25, तो 39,400 इंटू 25 निकालोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 9,85,000। ये 9,85,000 यहाँ आपने लिख दिया, इसमें से 20,000 माइनस किया तो ये आ गया 9,65,000। उसी तरह से फाइनल कॉल की दोनों एंट्री कर लो। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ भी वैसे ही लीव करोगे 39,400 इंटू 15 रुपया 000, 15 चौके 60, 15 9 135, 141, हाथ में 14, 15 3 45, 45 और 10 55 और 4 59, 5,91,000। अब रिसीप्ट कितना होगा तुम्हें, बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल 59,100, एरियर तो निकाल ही चुके थे 12,000, 5,91,000 है, तो 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 8 में से 1 गया 7, 5,79,000 हो गया फाइनल कॉल वैल्यू। क्लियर है? अब फॉर फीचर की एंट्री करनी है, किसका वाला, अस्मिता वाला। तो फॉर फीचर की एंट्री क्या हो गया अस्मिता वाला, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें तो एसबीआर है नहीं, इसलिए टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट और टू एरियर अकाउंट। यहाँ कितना शेयर फॉरफिट करोगे जी, अलॉटेड शेयर ऑफ अस्मिता कितना निकाले थे हम लोग 800 इंटू लास्ट पहुंच चुके हैं, इसका मतलब पूरा 100 रुपया हो गया है ना, तो कितना हो जाएगा 80,000, जिसमें एरियर आप निकाल चुके हो 12 और 20 32, ये हो गया इसका एरियर, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ 7 में से 3 गया 4, 48,000 हो गया फॉर फीचर। क्लियर? सी and this was the calculation that I had discussed. अब क्या बच गया जी, रीइशू करें, रीइशू एंट्री में आ रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट। नाउ यू कैन सी द reissued entry that I have did bank account debit to share capital account, and there is a balance in debit side, so I have put it for feature account debit, and last entry for feature account debit to capital reserve. For this I have made a calculation. Why? Because in this the
reissue share and forfeiture shares are not equal. So for that you have to do a calculation, and for that calculation you have to find out what is the actual amount that will be transferred to the capital reserve. That is 48,000, and that 48,000 you have to follow here, so you can get the good answers. Okay.